दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्लास मेनाजरी प्ले को, जो एक मेमोरी प्ले है टेनेसी विलियम्स जी के द्वारा लिखा गया है। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों द ग्लास मेनाजरी का जो लेखक है वो है टेनेसी विलियम। जेनरे यानी मेमोरी प्ले है, जेनरे मतलब शैली, यह एक स्मृति नाटक है। सिटिंग यानी स्थान जो है सेंट लुइस अमेरिका में लिखा गया था 1930 के दशक में, ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी के समय। कैरेक्टर्स इसमें 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। थीम इसका जो मुख्य विषय है फैमिली, ड्रीम्स, मेमोरी एंड एस्केप, परिवार, सपने, स्मृति और भागने की इच्छा। इंट्रोडक्शन यानी भूमिका, आइए इनकी भूमिका को समझते हैं। The Glass Menagerie is a play about a small family struggling with life, dreams and reality। यह नाटक एक छोटे से परिवार की कहानी है जो जीवन की सच्चाई, जिम्मेदारी और अपने अधूरे सपने से जूझ रहा है। The story is told by John Wingfield, who looks back at his past। It is based on memory, so it is emotional and soft, not always real or clear। अर्थात यह पूरी कहानी टॉम विंगफील्ड की स्मृति के रूप में सुनाई जाती है, इसलिए कहानी भावनात्मक और कल्पना से भरी हुई है। अब आइए दोस्तों इसके मेंस कैरेक्टर को समझते हैं। इनमें टोटल 4 कैरेक्टर हैं, जिसमें पहला कैरेक्टर है टॉम विंगफील्ड। टॉम विंगफील्ड जो है द नरेटर एंड अ कैरेक्टर इन द प्ले, जो इस प्ले का नरेटर और कैरेक्टर भी है इस प्ले का। ही वर्क्स इन अ शू फैक्ट्री बट वांट्स टू बी अ पोएट। वह एक जूते फैक्ट्री में काम करता है और कवि बनना चाहता है। ही फील्स ट्रैप्ड एट होम एंड वांट्स टू एस्केप। वह जीवन से भागना चाहता है, वह अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है। सेकेंड कैरेक्टर इज अमांडा विंगफील्ड, टॉम एंड लॉराज मदर। यह टॉम और लॉरा की माँ है। शी इज़ अ प्राउड वुमेन हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट हर पास्ट। यह महिला अपने बीते हुए दिनों को याद करती रहती है। शी वांट्स हर डॉटर टू मैरी अ नाइस मैन फॉर अ बेटर फ्यूचर। वह चाहती है कि लॉरा की शादी एक अच्छे लड़के से हो। लॉरा इसकी बेटी है और टॉम इसका बेटा है। थर्ड कैरेक्टर इज लॉरा विंगफील्ड, टॉम सिस्टर, जो कि टॉम की बहन है। शी इज़ वेरी से एंड हैज़ अ फिजिकल डिसेबिलिटी, शी लिम्प्स। बहुत शर्मीली है, आत्मविश्वास की कमी है और एक पैर में कमजोरी है। शी स्टेज होम एंड टेक्स केयर ऑफ हर कलेक्शन ऑफ स्मॉल ग्लास एनिमल्स। घर पर रहती है और अपने कांच के जानवरों का ख्याल रखती है। ग्लास मेनाजरी, कांच से बने हुए मूर्तियों को ग्लास मेनाजरी कहा जाता है। फोर्थ कैरेक्टर इज जिम ओकॉनर, अ फ्रेंड ऑफ टॉम फ्रॉम वर्क। यह टॉम का दोस्त है और यह उसी फैक्ट्री में काम करता है जिस फैक्ट्री में टॉम भी काम करता है। ही वॉज पॉपुलर इन स्कूल। जिम जो है वह अपने स्कूल टाइम में काफ़ी फेमस था। अमेंडा होप्स ही विल मैरी लॉरा। अमेंडा को विश्वास है कि जिम लॉरा से शादी ज़रूर करेगा। आइए दोस्तों इसके कहानी को समझते हैं, विस्तार से इस कहानी को समझते हैं। दोस्तों नाटक की शुरुआत टॉम की स्मृति से होती है। वह बताता है कि वह अपनी माँ अमंडा और बहन लॉरा के साथ रहता था। उनके पिता उन्हें बहुत पहले छोड़ चुके हैं, यानी उनके पापा परिवार को बहुत पहले छोड़ चुके हैं। टॉम जो है जूते के फैक्ट्री में काम करता है और घर का खर्चा चलाता है। टॉम अपने जीवन से बहुत दुखी है, क्योंकि उसे जूते के फैक्ट्री में
काम करना पसंद नहीं है क्योंकि वह लेखक बनना चाहता है। अमांडा हमेशा अपने सुनहरे अतीत की बातें करती रहती है और सोचती है कि लौरा को भी एक अच्छा पति मिलना चाहिए ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। लौरा बहुत शर्मीली है, वह स्कूल या नौकरी नहीं जाती है। उनका मन सिर्फ अपने कांच के नाजुक जानवरों में लगता है। अमांडा टॉम से कहती है कि वह अपने ऑफिस से किसी अच्छे लड़के को डिनर पर बुलाए। टॉम जिम को घर बुलाता है। जब जिम आता है तो अमांडा बहुत सज धज कर उनका स्वागत करती है। लौरा घबरा जाती है क्योंकि वह जिम को स्कूल के समय से जानती थी और उसे पसंद करती थी। धीरे धीरे जिम उससे बात करता है, उसे प्रोत्साहित करता है और उनके बीच एक मधुर पल आता है। जिम लौरा के साथ नाचती है। लौरा कुछ देर के लिए खुश होती है, लेकिन फिर जिम बताता है कि वह पहले से ही सगाई कर चुका है। यह सुनकर लौरा टूट जाती है। अमांडा बहुत नाराज़ होती है और टॉम को दोष देती है। अंत में टॉम घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन वह कहता है कि वह अपनी बहन लौरा को कभी नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, इसका जो मुख्य विषय है वह है स्मृति और अतीत। पूरी कहानी टॉम की स्मृति पर आधारित है, इसलिए यह कोमल और भावनात्मक है। इसमें भागने की इच्छा भी जाहिर किया गया है। टॉम अपने जिम्मेदारियों से भागना चाहता है। अमांडा अपने अतीत में जीती है। लौरा अपने कांच के जानवरों की दुनिया में भाग जाती है। नाजुकता यानी इसमें फ्रेजिलिटी को भी दिखाया गया है। लौरा और उनके कांच के जानवर बहुत नाजुक हैं, जैसे उनकी भावनाएं। इसमें परिवार बनाम स्वतंत्रता को भी दिखाया गया है। टॉम अपने परिवार से प्यार करता है, लेकिन अपनी स्वतंत्रता के लिए घर छोड़ता है। दोस्तों, इस नाटक का जो अंतिम संदेश है, यह नाटक दिखाता है कि जब जीवन कठिन हो जाता है तो लोग या तो अतीत में जीने लगते हैं या कल्पनाओं में। हर किरदार अपने तरीके से खुश रहना चाहता है, लेकिन जीवन में उसे वह नहीं मिल पाता है जो वह चाहता है। दोस्तों, प्ले यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को प्ले समझ में आया होगा। अगर आप लोग